राज्यसभा में 56 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सांसदों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पीएम मोदी सांसदों को सदन में फेयरवेल दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने संसद में हुए घटनाक्रमों को याद किया, साथ ही साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की है। तो वहीं सदन में पीएम ने विपक्ष पर भी हमला बोला। कांग्रेस के ब्लैक पेपर लाने पर भी पीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष को घेरा। बता दें कि मौजूदा सरकार 2014 से पहले की यूपीए सरकार के कामकाज को लेकर श्वेत पत्र सदन में पेश करने वाली है। और इसी बीच बड़ी खबर, मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा आरोप, कुछ लोग हमारे विधायकों के पास ठेकेदारों को भेज रहे हैं, प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन इसका किसी तरह का कोई फायदा उन्हें नहीं होगा। हमारे विधायक सभी मामले की जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। सभी विधायकों को 5 बजे शाम में 11 तारीख को बुलाया गया है। मीटिंग में जो नीतीश कुमार का निर्देश होगा उसी पर वो सभी विधायक अमल करेंगे। अरे उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो यही सब ना बात करेंगे। वो जो सब लगा खबर फैला रहे हैं वो सभी जानकारी लोगों को हो रहा है। कौन ठेकेदार को भेज रहे हैं, किसको भेजते हैं विधायकों के पास प्रलोभन देने के लिए, सब बात पता चल जाती है। लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि उसमें कोई दम नहीं है। क्या ये जो ठेकेदार जा रहे हैं क्या ये प्रलोभन भी देते हैं विधायकों को आपके? क्या सभी विधायकों को देते हैं। अगर लगाव आपसे है तो आप चले जाते हैं, वहीं पर बैठ के कुछ चर्चा करते हैं। सब बात की जानकारी विधायक हम लोग को देते रहते हैं। तो जो काम वो कर रहे हैं उससे उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उनका और भविष्य खराब ही होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद उनके आवास पर जाकर के सीएम ने उन्हें बधाई दी। उनके साथ ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में जेडीयू ऑफिस पहुंचे। जंतर मंतर स्थित जेडीयू कार्यालय में उन्होंने पार्टी नेताओं से मुलाकात की है। जेडीयू सांसदों ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। सभी सांसदों ने कहा कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने आए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय आए हैं। वहीं आरजेडी की तरफ से खेला होने वाले बयान पर सीएम नीतीश ने चुप्पी साध ली। भागलपुर में आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। शहर के बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव के घर पर आयकर विभाग की 5 सदस्यीय टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग की टीम नोट गिनने की मशीन लेकर शंकर यादव के घर में गई हुई है। शंकर यादव के घर के बाहर काफी संख्या में पुलिस बलों की भी तैनाती है। बता दें आपको कि शंकर यादव जमीन खरीद बिक्री का काम करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव का ट्रैक्टर का शोरूम भी है। और ज्यादा जानकारी दे रहे वहां पर जो संवाददाता है उन्होंने भी ज्यादा जानकारी दी है। वहीं पटना में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने उर्मिला इन्फोटेक के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। अविनाश कुमार सिंह के आवास और ऑफिस में रेड पड़ी है। पटना के खाजपुरा और पाटलिपुत्र कॉलोनी और टेक्नोलॉजी पार्क कार्यालय में छापेमारी की गई। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी महकमों को बेल्ट्रॉन के माध्यम से डेटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य मानव बल मुहैया कराने वाली कंपनी उर्मिला इन्फोटेक के ठिकानों पर छापेमारी की गई। दिल्ली में उर्मिला इन्फोटेक के 2 ऑफिस हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरएन सिंह से रंगदारी मांगने का मामला और इस मामले में पटना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर आरएन सिंह से रंगदारी की डिमांड करने वाला 2 अपराधियों में से एक का नाम रोशन सिंह है, जबकि दूसरे का नाम अभिषेक कुमार बताया जा रहा है। पटना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 90 के दशक का कुख्यात अपराधी बिंदु सिंह का बेटा है। कंकड़बाग इलाके से उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी कई मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने दोनों के पास से एक चिड़िया का शिकार करने वाला पिस्टल और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों की पहचान की गई है और उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। कौन है ये लोग? एक का नाम जो है रोशन सिंह है और दूसरे का नाम जो है वो ये अभिषेक कुमार जो है बताया गया है। रोशन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि बिंदु सिंह का बेटा है और उसने ही ये रंगदारी मांगी। बिल्कुल यही जो है प्राथमिकी में भी यही बात है और अनुसंधान में भी यही बात आई है और इनके खिलाफ जो है पूर्व में भी आपराधिक इतिहास पाया गया है।
तो क्या ये अपने पिता का भी नाम का इस्तेमाल कर रहा था धमकाने के लिए डॉक्टर आरएन सिंह को? जी ऐसी बात आई है सामने। लेकिन जो बातें हैं भरत सोनी जी कि पहले से भी इस पर आपराधिक मामले हैं और पटना के कई व्यवसायी जो हैं उसको लगातार ये थ्रेट कर रहा है और लगातार रंगदारी की मांग कर रहा है, तो उस दिशा में भी अनुसंधान करेंगे। व्यापारियों से भी अपील होगी कि अगर उनको इसने कॉल करा है तो वो इसकी जानकारी पुलिस को दे। देखिए ये सभी से अपील है कि अगर किसी प्रकार की कोई भी इस तरीके की एक्सटोर्शन या मांग करता है तो वो स्वाभाविक है कि उसको आप पुलिस को बताएं, और अगर आप फोन भी करते हैं या फिर आवेदन भी देते हैं तो गोपनीयता रखने के साथ उसमें कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं गोपालगंज से, जहां दलित बस्ती में एक मकान में भीषण आग लग गई। अगलगी की इस घटना में एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि बच्ची की मां और भाई समेत 3 लोग झुलसकर जख्मी हो गए। घटना कटैया थाना क्षेत्र की दलित बस्ती में वार्ड संख्या 10 की बताई जा रही है। बताया गया कि घर में शादी के बाद रात में सभी सो रहे थे और इसी दौरान अचानक से घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग की लपटें देख आसपास के लोग घर में फंसे बच्चों को बचाने पहुंचे और तब तक काजल कुमारी की मौत हुई और 1.5 साल की बच्ची समेत मां बेटे गंभीर रूप से झुलस गए। यह तो बहुत दुखद घटना घट गया है, अब इसमें कहा क्या जाए, लेकिन रह गई बात कि अब जो भी करना है वो प्रशासनिक तौर पर सब किया जा रहा है। हम लोग को सुबह में मालूम चला तो चेयरमैन साहब भी आए थे, उप चेयरमैन भी आए थे, बीडीओ साहब भी आए थे, हम लोग भी आ गए हैं और सब प्रक्रिया जो राशन दिलवाने का काम बीडीओ साहब किए हैं और जो मिलना था वो मुआवजा वो बोले हैं कि दिलवा दिया जाएगा। आसपास के लोग दौड़ कर आए, आग बुझाने लगे। उसमें जो है कि एक 8 साल की बच्ची जलकर ख़त्म हो गई। 2 आदमी को जो है कि यहाँ हॉस्पिटल में ले गए, यहाँ से रेफर कर दिए गोरखपुर के लिए और उनके घर में कुछ बाँचा नहीं है। खबर सीतामढ़ी से है। शहर के बीचों बीच गुदरी बाजार में अचानक आग लग गई। इस घटना में सैकड़ों की तादाद में दुकानें जलकर खाक हो गई, जिसको लेकर दुकानदारों में हाहाकार मचा हुआ है। स्थानीय दुकानदारों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। सैकड़ों की तादाद में दुकानदारों ने नगर निगम कार्यालय पर जमकर के हंगामा किया। लोगों का आरोप था कि जानबूझकर के इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वाले को बोले कि दूसरा गाड़ी मंगाइए, बोला गाड़ी आ रहा है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि गाड़ी आ रहा है, पानी लगा बुताएगा। जब लास्ट में फिर दोबारा जब हमला होने के आया तो फिर हम लोग बाल्टी उल्टी लेके 5-7 आदमी से हाली फिर पानी लाने पर भुताए। पूरी रात हम लोग लगा होगा, रात करीब 11:30 बजे आग लगा। 12:18 में हमको कॉल किया तो हम लोग जैसी सुनो वैसी हाली से ना उतरे। अभी तक आग लगा है, अभी तक आग लगा हुआ है। बात समझ लीजिए, हम लोग के 60 बरस से दुकानदारी है, उस जमान कभी घटना नहीं हुआ। ये 5 बार से आग लग जाता है। गरीब आदमी का सामान साले बर्बाद होता है। नागा के कौड़ी हम लोग के घर में मैयत भी हो जाता है तो हम लोग कौड़ी घर से ला के देते हैं। शादी ब्याह होता है तो कभी भी कौड़ी देते हैं। कहने का मतलब है कि मार्केट में ऊपर से सब्जी बिकता है, नीचे में दारू है। दारू जाने नहीं बंद होगा, काले गुदरी के दुकानदार कभी चैन नहीं रहेगा। अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां रीगा थाना क्षेत्र में 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि 2 पक्षों में किस तरह से जमकर मारपीट हो रही है। मारपीट में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। महिलाएं और युवती लाठी भांजती नजर आ रही है। पूरा मामला समूह लोन से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इलाके में समूह लोन बहुत सारे लोगों ने लिए हैं। पैसे को लेकर जो विवाद हुआ उसी में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जख्मी लोगों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रीगा में इलाज चल रहा है। खबर भागलपुर से है। आपको बताएं कि सुल्तानगंज के जहाज घाट पर नाव के पास छिपा एशिया का सबसे खतरनाक सांप रसेल वाइपर मिला। रसेल वाइपर सांप मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। नाविकों ने सांप को रेस्क्यू करने वाले गौतम कुमार को फोन पर बुलाया और गौतम ने विषैले सांप रसेल वाइपर को रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां तुर्की ओपी से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। तत्कालीन ओपी अध्यक्ष रवि प्रकाश को तबादले के बाद ग्रामीण और थाने के जवानों ने बैंड बाजे के साथ विदाई दी। एक कार को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसमें बिठाकर बैंड बाजा बजाते हुए कार को धक्का देते हुए ओपी अध्यक्ष को विदाई दी गई है। एक पुलिसकर्मी को इस तरीके से बधाई देने की चर्चा पूरे इलाके में जोर शोर से हो रही है। फूलों से सजी कार में बैठकर रवि प्रकाश तुर्की ओपी से निकले और कुढ़नी थानेदार के रूप में पदभार ग्रहण करने पहुंचे।
खबर औरंगाबाद से है। शाहपुर के आहर बांध के पास में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। नरकंकाल मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने नरकंकाल और आसपास के इलाकों का मुआयना किया है। फिर कंकाल पर पड़े कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान का प्रयास भी किया गया है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस नरकंकाल को थाने लेकर के चली आई है और इस बीच शाहपुर से गायब हुए एक युवक के परिजनों ने नरकंकाल के हाथ पर लगे ड्रिप निडल के आधार पर युवक का कंकाल होने की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने नरकंकाल को पटना एनएमसीएच भेज करके डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर मुखिया के घर से एक पिकअप वैन शराब बरामद की गई। साहिबगंज में मद्देनशीर की टीम और साहिबगंज थाना की पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए पूर्व मुखिया के घर से एक पिकअप शराब बरामद कर ली। माधोपुर हजारी के पूर्व मुखिया अनिल यादव के घर के बाउंड्री के अंदर से पिकअप में विदेशी शराब रखी हुई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। जांच के दौरान 1381 लीटर शराब बरामद कर ली गई। पूर्व मुखिया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पूर्णिया में एक युवक की चोरी के आरोप में जमकर पिटाई की गई। युवक की पिटाई का लाइव वीडियो भी सामने आया। घटना शहर के खाजांची हाट थाना के लाइन बाजार चौक की है। वीडियो में आप देखेंगे कि बाइक चोरी के आरोप में स्थानीय लोग मिट्ठू नाम के एक युवक की जमकर पिटाई करते हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है। भीड़ के चंगुल से छुड़ा करके उसे जेएमसीएच में भर्ती कराया गया। आरोपी मिट्ठू का कहना है कि वो पिताजी की दवाई के लिए लाइन बाजार गया हुआ था, तभी कुछ लोगों ने उसे बुलाकर बाइक चोरी का आरोप लगाया उस पर और उसकी पिटाई करने लगे। वो चिल्लाते रह गया, लेकिन उसने चोरी नहीं की है, लेकिन लोग उसे पीटते रहे। नालंदा की राजगीर में इन दिनों महिला चेन स्नैचरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इस बार फिर एक महिला चेन स्नैचिंग गैंग का शिकार हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। मामला राजगीर ब्रह्मकुंड परिसर का है। चेन स्नैचिंग का शिकार शेखपुरा के मुखिया हैं। चेन स्नैचिंग मामले में शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कसार पंचायत के मुखिया सुजाता कुमारी ने राजगीर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि राजगीर ब्रह्मकुंड में स्नान के दौरान वहां 5 से 6 की संख्या में अज्ञात महिलाएं स्नान कर रही थी और इसी बीच उनके गले से मंगलसूत्र खींच लिया। चोरी के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला चोर की पहचान कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। खबर बगहा से है। वाल्मीकि नगर के जंगल से निकलकर एक विशाल मोर रेलवे ट्रैक पर आ गया। बिजली की तार में फंसकर के मोर की मौत हो गई, जिसके बाद 3 घंटे तक रेल परिचालन ठप रहा। दरअसल मोर उड़ते हुए हाई टेंशन तार में जाकर चिपक गया, जिसके बाद मोर जल करके राख हो गया। तो वहीं ट्रेन के इंजन में फॉल्ट हुआ। इसके बाद सप्तक्रांति समेत कई ट्रेनें रुकी रहीं। मौके पर वन विभाग की टीम, आरपीएफ और जीआरपी की टीम पहुंची। बाद में इलेक्ट्रीशियन की टीम ने फॉल्ट को दुरुस्त किया। रेलखंड पर आवागमन बहाल हो गया और आपको बता दें कि मृत मोर को रेलवे की तरफ से सलामी दी गई। मैंने सुना था कि यहाँ पे पिछली बार कुछ टाइम पहले बंदरों का भी हुआ था, तो वो भी देखा जाता है कि आए दिन होता रहता है। तो एटलीस्ट सरकार को ये तो देखना चाहिए कि यहाँ पे अगर रेलवे के रेगुलर हो रहा है, तो वन विभाग ने जब बोला है यहाँ पे शेड लगाने के लिए, तो वो क्यों नहीं लगाया गया है कि आए दिन कुछ ना कुछ मान लो, क्योंकि आप एक जैसे किसी की भी जानवर की भी मौत होती है तो तकलीफ तो है ना, कम तो हो रहा है ना, तो उसको सुरक्षा के लिए रेलवे क्या कर रहा है? कुछ तो करे, इतना पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर एक मोर पक्षी युद्ध है, वो आके हाई वोल्टेज में ये फंस गई, तो जिसकी वजह से वो ट्रिप कर गया और यहाँ पर 1-1.25 घंटा से रोका गया है ट्रेन को और हम लोगों को घर पहुँचने में बाधा हुआ है। ये तो बहुत परेशानी की बात है। और अगली खबर आपको दिल्ली से बताएं। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। दमकल की 4 गाड़ियां और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटे हुए। खबर दिल्ली से है, जहां आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के आवास से मिले बीएमडब्ल्यू कार को लेकर के एक नया खुलासा हुआ है। ईडी ने तलाशी के दौरान हेमंत सोरेन के आवास से कार जब्त की थी और आपको बताया कि इस बीएमडब्ल्यू कार का कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से कनेक्शन सामने आया है। अभी ईडी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इस मामले में 2 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है, जिसमें कोलकाता और गुरुग्राम के मानेसर में सर्च ऑपरेशन चला है। पूरे मामले में 2 लोकेशन पर ईडी टीम ने जांच की है। हजारीबाग में बंदोबस्त कर्मचारियों का 7 दिन का धरना अब खत्म हो गया। ये कर्मचारी 7 महीने के बकाये की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। मांग पूरी नहीं करने पर आत्मदाह की धमकी दी गई। एसडीएम ने वेतन की मांग पूरा करने का आश्वासन दिया और इसके बाद आंदोलन खत्म हो गया।
सकारात्मक पहल की गई है और उसमें जो समस्या है सबको पता है कि वेतन को लेकर इन लोग आंदोलनरत हैं और उनका मुख्य बिंदु वेतन। तो वेतन रिलीज करने के लिए हमारे जो सहायक बंदोबस्त अधिकारी अमृता जी वो अभी तैयार हुई है। साथ ही साथ इन लोग का जीपे अलॉट करने के लिए भी अपना नाजिर को आदेश कर रही है और इसके अतिरिक्त सर्विस बुक भी खोला जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन लोग से सकारात्मक पहल की गई, वार्ता की गई और तत्पश्चात अभी का भी यह धरना समाप्त होती है। हम लोग के मांगे 3 मांग थी। पहला मांग 7 माह का वेतन भुगतान जल्द से जल्द हो। दूसरा जीपीएफ अकाउंट नंबर जीपीएफ नंबर हम लोग को अलॉट हो। तीसरा सेवा पुस्त खोल दिया जाए। मांग ली गई है। ये सारे जो मांगे थी वो मान लिया गया है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, श्री अमृता खाका के द्वारा। कोडरमा के झुमरी तिलैया शिव वाटिका में पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर के 5 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। परंपरागत कारीगरों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेमिनार में 1200 से ज्यादा कारीगरों ने भाग लिया। कारीगरों को प्रशिक्षण के दौरान 5 दिन की मजदूरी और खाने की व्यवस्था भी की गई। विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने सेमिनार का उद्घाटन करते हुए कारीगरों को अपनी कला को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। स्वरोजगार से जोड़ने की बहुत बड़ी योजना है, जो हमारे ग्रामीण परंपरा पहले की जो रीति रिवाज थी कि गांव में ही लोहार, सुनार, कुम्हार सारे लोग होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का पलायन शुरू हो गया है। तो एक तरह से तो पलायन रुकेगी, दूसरा है कि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार से लोग जुड़ेंगे और जो हमारी पद्धति है, जो ग्रामीण स्तर या शहरी स्तर की जो हमारी पुरानी पद्धति, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसमें भी ये जोर मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री का एक 17 सितंबर 2023 को एक स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इसके अंतर्गत ये है कि हमारे देश में पारंपरिक तरीके से कारीगर जो होते हैं 18 प्रकार के जो कारीगर हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए योजना का संचालन या लागू किया गया है। अगली खबर रामगढ़ से, जहां हिस्सा बिड़ा टूरा के ग्रामीणों को कई साल से पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। सीसीएल ने कुछ इलाकों में पाइपलाइन बिछा रखी है, पर उस पाइपलाइन में छेद हो गया है और उससे पानी का रिसाव होता रहता है। ग्रामीणों को घंटों कतारबद्ध रहना पड़ता है। पानी का बहुत दिक्कत है इधर। पानी देख सकते हैं कैसे गिर रहा है। 5-10 मिनट चलाता है, बस उससे ज्यादा नहीं चलाता। गर्मी में कैसा रहता है पानी का? गर्मी में तो बस जो है वही रहता है। गर्मी में नदी नाला जाना पड़ता है और कम, जैसे कि जो प्रेशर है ना, इससे भी और कम रहता है। पाइपलाइन फटा हुआ है। पाइपलाइन तो ये अपना से जैसे पानी पाइप लगाया था, वो लोग इतना हाइट था तो उसमें से पानी नहीं आता था। ऐसा बड़ा बस्ती में पानी का बहुत दिक्कत है। हम लोग का पानी बहुत कम आता है, बहुत कम। मतलब कि घर भी इतना मतलब कि गंदा उड़ रहा है ना, इसलिए फिर घर को भी साफ नहीं करने पा रहे हैं। इतना कम पानी आ रहा है कि कपड़ा भी नहीं भींचने पा रहे हैं। नदी जाना पड़ता है। सुबह से ऐसे ही पानी की लेने लगाते हैं और पानी इतना मतलब कि धीरे धीरे आता है कि पानी भी नहीं भर पाते हैं। गढ़वा के NH 343 पर रोड के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है और इसी रास्ते पर आपको बता दें कि ये अन्नराज घाटी है, जो हादसों की बढ़ती तादाद की वजह से मौत की घाटी बन चुकी है। पीड़ित ग्रामीणों ने सड़क को बंद करके दूसरा रास्ता बनाने की मांग की थी। बीजेपी सांसद वीडी राम ने भी इस मुद्दे को संसद में उठाया। इसके बाद केंद्र सरकार ने सड़क चौड़ीकरण के लिए 16 करोड़ रुपए मंजूर किए। 40 है। यह जो जगह है अन्नराज घाटी है और यहाँ लोग मौत के घाटी के नाम से इस जगह को जानते हैं। यहाँ अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है दुर्घटना में। सरकार से कई बार लोग मांग कर चुके हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है सड़क को चौड़ीकरण करने का, दुर्घटना को रोकने का, लेकिन इस पर अभी तक पूर्ण रूप से कोई काम नहीं किया जा सका है। यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ मोड़ था, मोड़ में गाड़ी घुमाने में ड्राइवर लोग गिर जा रहा था। बात था। कितना दिन मर गया? अरे मर गया होगा सर, बहुत मर गया होगा। अब रोड सीधा बन रहा है, कैसा लग रहा है? अभी ठीक है सर, ठीक है यहाँ अभी ठीक है सर। रामगढ़ की बिरसा प्रोजेक्ट के उबी डैम के पास बहुत दिन बाद मोर का जोड़ा देखा गया। जोड़ा मोर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और लोग उसकी वीडियो और फोटो खींचने लगे। साथ ही बताया कि खदान और ब्लास्टिंग की वजह से इलाके से मोर अचानक गायब हो गए थे।
जामताड़ा नगर पंचायत कार्यालय के मेन गेट पर कर्मियों को विचित्र उल्लू दिखा। भूरे और सुनहरे रंग के दिखने वाले उल्लू को वन विभाग को सौंप दिया गया है। डीएफओ ने बताया कि भूरे और सुनहरे रंग का उल्लू क्षेत्र में आम पाया जाता है, जो चूहे के शिकार के लिए निकलते हैं। वन विभाग ने उल्लू को पकड़ करके स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा है। अगली खबर बगहा से है, जहां पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची का बाल विवाह होने से बचा लिया। दरअसल नाबालिग बच्ची की हरियाणा के किसी व्यक्ति के साथ शादी कराई जा रही थी। पुलिस को जब इस बाबत सूचना मिली तो दलबल के साथ पहुंचकर शादी को रोका गया। पुलिस बच्ची और उसकी मां को लेकर थाने आई। 18 साल से पहले शादी नहीं कराने की शपथ दिलाकर दोनों को छोड़ा गया। और इसी के साथ खबरें लगातार जारी है।